का असर था, या शायद वो एहसास जो धीरे धीरे किसी के लिए मन में पनपने लगा था, जिसका मैं खुद अंदाजा नहीं लगा पाया था। मैं जैसे ही घर पहुंचा, दरवाजे पर चाची खड़ी थीं, साफ साड़ी में, बाल हल्के गीले, आंखों में वही पुरानी अपनापन लिए मुस्कान। वो मेरी ताऊ जी की पत्नी थीं, उम्र में मुझसे लगभग 12-13 साल बड़ी होंगी, लेकिन उनका रूप और स्वभाव किसी युवती से कम नहीं था। मैं उन्हें हमेशा इज्जत की निगाह से देखता आया था, लेकिन इस बार कुछ था, कुछ अलग। "आ गया मेरा शहरी बाबू?" उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा और आगे बढ़कर मेरा बैग थाम लिया। "अरे नहीं चाची, रहने दो, मैं खुद ले आऊंगा," मैंने कहा। "अब भी नहीं सुधरा तू, शहर में रहकर भी मैनर्स नहीं आए।" उन्होंने मजाक में ताना मारा और भीतर चल दी। घर के अंदर वही पुराना माहौल था। मिट्टी का आंगन, पीपल का पेड़ और रसोई से आती हल्दी और धनिये की खुशबू। लेकिन मेरे लिए सब कुछ जैसे नया था। जब मैं चाची को रसोई में देखता, उनका पल्लू संभालते हुए, हाथों में चूड़ियों की खनक, और कभी-कभी मेरी ओर एक झलक देखती तो दिल में कुछ-कुछ होने लगता। वो एहसास जो कभी किसी लड़की के लिए नहीं हुआ था, अब चाची के लिए होने लगा था। रात को जब सब खाना खा चुके, मैं आंगन में चारपाई पर लेटा था, तारों को निहारता हुआ। गांव की रातें बहुत शांत होती हैं, पर उस रात मेरे अंदर तूफान था। चाची ने मेरे पास आकर पूछा, "क्यों नहीं सोया अब तक? कोई परेशानी है?" मैं थोड़ा हड़बड़ाया। "नहीं, बस यूं ही, यहाँ की हवा बहुत सुकून देती है। शहर में बहुत थक गया होगा तू," उन्होंने धीमे से कहा। उनके स्वर में एक अपनापन था जो जो दिल को छू जाता। मैं उन्हें देखता रहा, उनकी बड़ी-बड़ी आंखें, जिनमें एक अजीब सा आकर्षण था। वो शायद कुछ समझ गई थीं। "सो जा बेटा, अब आराम कर," वो कहकर वापस अंदर चली गईं। लेकिन उस रात मैं नहीं सो पाया। अगले दिन सुबह मैं जल्दी उठ गया, खेतों की तरफ निकल पड़ा। वहां आम के पेड़ के नीचे बैठा था कि अचानक पीछे से किसी ने आवाज दी, "चाय पीनी है या ऐसे ही योगी बन गया है?" चाची थीं, हाथ में स्टील का ग्लास और मुस्कान लिए खड़ी थीं। मैं मुस्कुरा पड़ा। "आप इतनी सुबह यहाँ?" "तेरे ताऊ जी खेत गए हैं, सोचा तुझे चाय दे आऊं," उन्होंने ग्लास मेरी ओर बढ़ाया। मैंने चाय ली, लेकिन उनकी उंगलियों की छुआन ने एक अजीब सी लहर भेज दी मेरे शरीर में। उन्होंने शायद महसूस किया, क्योंकि वो कुछ पल चुप रहीं। "आप बहुत अच्छा ख्याल रखती हैं सबका," मैंने कहा। "तू तो हमेशा से ही मेरी जान रहा है," उन्होंने बिना मेरी आंखों में देखे कहा। शायद ये एक आम बात थी उनके लिए, लेकिन मेरे लिए खास। दिन बीतते गए। मैं चाची के और करीब होता चला गया। कभी आम तोड़ने में मदद करता, कभी रसोई में कोई बहाना बनाकर खड़ा हो जाता। वो कभी-कभी मुझे डांटतीं, लेकिन उनकी आंखों में वो भाव थे जो छुप नहीं पाते थे। एक दिन जब सब गांव के मेले में गए और चाची अकेली थीं, मैं घर में रहने का बहाना कर लिया। "तू नहीं गया?" उन्होंने पूछा। "मन नहीं तथा फिर मैंने से थी, या कुछ और बात है?" उनकी आंखों में शरारत थी। मैं कुछ नहीं कह पाया, बस उन्हें देखता रहा। वो मेरी ओर देखती रहीं। लंबी चुप्पी के बाद उन्होंने धीमे से कहा, "तू बदल गया है।" "कैसे?" "पहले जैसी मासूमियत नहीं रही, अब आंखों में कुछ और है।" उन्होंने मेरी आंखों में देखा, और पहली बार मैं अपनी नजरों से हट नहीं पाया। "आपने कभी सोचा कि अगर कोई आपको बहुत पसंद करने लगे, तो क्या होगा?" मैंने धीमे से कहा। वो कुछ पल चुप रहीं, फिर मुस्कुराईं। "तू क्या कह रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा।" "आप सब समझती हैं, बस कहती नहीं।" मैंने एक कदम आगे बढ़ाया। वो थोड़ा पीछे हट गईं, लेकिन उनकी आंखों में विरोध नहीं था। शायद डर था, शायद समाज का ख्याल, या शायद अपने मन की जंग। लेकिन एक बात साफ थी, इस रिश्ते में कुछ ऐसा था जिसे नकारा नहीं जा सकता था। तभी दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई। वो झट से रसोई की ओर चली गईं, और मैं वहीं खड़ा रह गया, धड़कनों को काबू में करने की कोशिश करता हुआ। उस दिन के बाद से कुछ बदल गया था। हमारी नजरों में वो हिचकिचाहट आ गई थी, लेकिन साथ ही एक मजबूती भी। हम बात कम करते, लेकिन जब भी बात होती, वो आंखों के जरिए बहुत कुछ कह जाती। एक शाम चाची छत पर कपड़े सुखा रही थीं। मैं भी ऊपर चला गया, कुछ किताबें लेकर। वो मुझे देखकर मुस्कुराईं। "अब तो पढ़ाकू भी बन गया है। जब आप जैसी टीचर हो तो पढ़ाई में मन लग ही जाता है," मैंने कहा।
वो कुछ कहने ही वाली थीं कि मैंने उनकी ओर एकदम गंभीर होकर देखा। चाची, क्या आप मुझसे कुछ दूर हो रही हैं? वो चौंकीं, फिर मुस्कुराईं। नहीं, बस ये जो हम महसूस कर रहे हैं, वो सही नहीं है। क्या सही है और क्या गलत? ये किसने तय किया है? मैंने धीरे से कहा। वो चुप रहीं। फिर कुछ क्षण बाद बोलीं, तू बहुत कुछ समझने लगा है अब, और यही डराता है मुझे। मैं उनके पास गया, धीरे से उनका हाथ पकड़ा। वो हिली नहीं, लेकिन उनकी आंखों में नमी थी। कभी-कभी कोई रिश्ता नाम से नहीं, एहसास से बनता है, मैंने कहा। वो बस मुझे देखती रहीं। शायद शब्दों की जगह अब दिलों की बातें थीं। उस रात पहली बार चाची मेरे पास बैठीं, बिना किसी डर के। हम दोनों छत पर चुपचाप बैठे थे। कोई शब्द नहीं, बस दिलों की धड़कनों की आवाज थी। और वहीं कहीं इस रिश्ते की शुरुआत हुई। एक अनकहा, अनसुना लेकिन बेहद गहरा रिश्ता। गांव में वो आखिरी रात थी। सुबह मुझे शहर लौट जाना था, लेकिन मन किसी बंधन में था। ऐसा बंधन जो खिंचता जा रहा था, पर टूट नहीं रहा था। दिन भर घर में चुप्पी रही। न चाची ने मुझसे बात की, न मैंने उनसे कुछ कहा, लेकिन हमारी निगाहें बार बार मिलती रहीं। हर बार उनमें एक ही सवाल होता, क्या हम वाकई अलग हो सकते हैं? शाम ढलने लगी थी। आंगन में नीम का पेड़ साया बन गया था। चाची चुपचाप तुलसी में पानी डाल रही थीं। मैं दरवाजे की चौखट पर बैठा उन्हें देख रहा था, हर रोज की तरह, मगर आज हर पल भारी लग रहा था। तभी उन्होंने बिना मेरी ओर देखे पूछा, सामान पैक कर लिया? नहीं, मैंने धीरे से कहा। कल सुबह की गाड़ी है। उनकी आवाज में कंपी थी। कल क्या सच में जाना जरूरी है? मैं पूछ नहीं रहा था, मानो खुद से लड़ रहा था। चाची ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अंदर चली गईं। रात का खाना सबने साथ खाया, लेकिन बात किसी ने नहीं की। मैं जल्दी ही उठकर छत पर चला गया। वहीं चारपाई पर लेटकर तारों को देख रहा था। फिर अचानक किसी के पैरों की आहट हुई। मैं जानता था कौन है। चाची थीं। सफेद सूती साड़ी, बिना चूड़ियों के, बाल खुले और आंखों में वही असमंजस जो अब हिम्मत में बदल चुका था। नींद नहीं आ रही? उन्होंने पूछा। आपको? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस आकर मेरी चारपाई के पास बैठ गईं। कल सब कुछ बदल जाएगा, मैंने कहा। शायद, या शायद कुछ भी नहीं बदलेगा। उनका स्वर धीमा था। मैं नहीं चाहता ये सब खत्म हो, और मैं नहीं चाहती ये रिश्ता सिर्फ अधूरा रह जाए। ये पहली बार था जब उन्होंने साफ शब्दों में उस कशिश को स्वीकारा जो हमारे बीच थी। दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। मैं उठकर बैठ गया। वो मेरी ओर देख रही थीं। उनकी आंखों में अब कोई संकोच नहीं था। न समाज का डर, न उम्र का फासला। बस मैं और वो थे, और वो भावना जो अब किसी रोक में नहीं थी। मैंने धीरे से उनका हाथ थामा। वो थरथरा उठा। उनका चेहरा लाल होने लगा, पर उन्होंने हाथ नहीं छोड़ा। मेरे नजदीक आईं, और उनके होठों ने कांपते हुए सिर्फ एक शब्द कहा, रुक मत। उसके बाद सब कुछ रुक गया। समय, डर, रिश्तों की परिभाषाएं। मेरे होठ उनके होठों से मिले, और जैसे बरसों की प्यास बुझने लगी हो। वो कोई क्षण नहीं था, वो एक बंधन था, मन, तन और आत्मा का। मैंने उन्हें अपनी बाहों में भर लिया। उनके बालों से मिट्टी और केवड़े की मिली-जुली खुशबू आ रही थी, जो मुझे मदहोश कर रही थी। उनकी उंगलियां मेरी पीठ पर धीरे-धीरे सरक रही थीं, और मेरी सांसें उनके गले में उलझती जा रही थीं। एक जंग सी चल रही थी, दुनिया से नहीं, अपने भीतर से। उनकी साड़ी की पल्लू ढलक गया था। वो अब मेरे सीने से लगी थीं, उनकी धड़कनें मेरे कानों में गूंज रही थीं। मैं धीरे-धीरे उन्हें चारपाई पर लिटा रहा था, और उन्होंने आंखें बंद कर लीं, जैसे खुद को सौंप दिया हो मुझे। वो अब मेरी चाची नहीं थीं, न ही मैं उनका भांजा। हम सिर्फ दो इंसान थे जिन्होंने प्यार को एक नाम नहीं, सिर्फ एहसास दिया था। मेरे होंठ उनके गले से होते हुए उनके कंधे तक गए। उनकी सांसें तेज हो रही थीं, और उनकी उंगलियां मेरे बालों में उलझ चुकी थीं। जब मेरे हाथ उनके पेट से सरकते हुए नीचे की ओर बढ़े, उन्होंने खुद को जरा सा मोड़ा, लेकिन विरोध नहीं किया। उनके होठों से एक धीमी सिसकी निकली, एक ऐसा स्वर जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। हमने उस रात वो सब किया जो शायद किसी रिश्ते में मना होता है, लेकिन उस समय कोई मना नहीं था, कोई नियम नहीं था। बस एक अटूट मिलन था, जहां शब्दों की जगह स्पर्श ने ली, और सीमाओं की जगह समर्पण ने। जब सब शांत हुआ, चाची मेरे सीने से लगी थीं। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन कोई पछतावा नहीं। मैं उनके बालों में हाथ फेर रहा था,
उन्होंने फुसफुसाकर कहा, तू चला जाएगा, मैं यहीं रह जाऊंगी। लेकिन आज जो हुआ, वो सिर्फ एक रात नहीं थी। मैंने कहा, ये कोई गलती नहीं थी। ये वो सच था जो हमसे छिपाया गया था। सुबह जल्दी हम उठे। गांव के लोग अभी सो रहे थे। मैंने अपना बैग उठाया, चाची दरवाजे पर खड़ी थीं। मैंने उनकी ओर देखा। उनकी आंखों में नमी थी, लेकिन वो मुस्कुरा रही थीं। अब तुम मेरा राज हो, उन्होंने कहा। मैंने सिर झुकाकर कहा, और आप मेरी कहानी। बस इतना कहकर मैं चला गया। पीछे मुड़कर देखा तो चाची खड़ी थीं, सफेद साड़ी में उस रात की तरह, लेकिन अब उनकी आंखों में सिर्फ एक रंग था, मेरा।